माही ने खुद को आईने में देखा। वो 2 दिन से घर पर थी, ना यूनिवर्सिटी गई थी और ना ही वो कहीं और गई थी। खौफ कदरे दब गया था, लेकिन नूर उसे फिर भी कहीं नहीं जाने दे रही थी। वो परेशानी से टहलती विंडो तक आती, सीने पर हाथ बांध गई। आंखें बंद की तो हवा का ठंडा झोंका उसको छू कर गुजरते उस पर कपकपी सी तारी कर गया। लेकिन ये हवाएं आज हसीन लगी थीं। बाल चेहरे से इधर उधर उड़ते उसे दिलकश बना रहे थे। 2 दिन से हर एक दिन एक ही शख्स उसके दिमाग पर सवार था, जो करीब होता तो अपनी आंखों की दहशत से उसकी रूह खींच लिया करता था। लेकिन अब दूर था तो हर जगह बस वही नज़र आ रहा था। उसकी बातें, उसका गुस्सा, उसका लम्स सब एक याद बनकर उसके साथ था। न जाने क्यों उसे याद करके माही के दिल में गुदगुदी सी हो रही थी। चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान ने बसेरा किया तो उसने मुस्कुराते हुए खुद पर शॉल की ग्रिफ मजबूत की थी। उसे याद था वो किस तरह दोनों बार किसी हीरो की तरह अचानक उसकी ज़िंदगी में आया और हमेशा उसे गुंडों से बचाया था। वो उसकी वो मास्क में छुपी स्याह आंखें जिनसे उसे हमेशा डर लगता था, लेकिन वो था बहुत हैंडसम, किसी हीरो की तरह। उसे सोचते माही के चेहरे पर मुस्कान आई थी, जबकि गाल उसे सोचते सुर्ख हो रहे थे। न जाने अब वो उसे कभी दिखेगा भी या नहीं। अचानक ये सोच जहन में आई तो सारी मुस्कान फीकी पड़ी, चेहरे पर उदासी सी छाई थी। माही अब क्या खिड़की पर खड़ी हैं, कितनी ठंड हो रही है, फ्लू हो जाएगा तो अभी छींक छींक कर घर सर पर उठा लेंगी। बंद करें इसे। नूर पीछे से आती ज़रा गुस्से से बोली तो फ़ौरन दांतों तले ज़बान देती आहिस्ता से खिड़की बंद कर गए। अब भी हम रिमशा से मिलने जाएं, उनकी मंगनी पर भी आपने हमें नहीं जाने दिया। आपको पता है वो हमसे कितनी नाराज़ है। माही ने नूर के पास आते मिन्नत भरे लहजे में कहा तो उसे घूर कर रह गई। हरगिज़ नहीं, कहीं नहीं जाएंगी आप। और कैसी दोस्त हैं ये आपकी, जिसे आपकी कोई फिक्र ही नहीं है। उनसे कहें कि अगर ज़्यादा नाराज़गी है तो यहाँ आकर आपसे मिल ले, अपनी नाराज़गी दूर कर ले। आप कहीं नहीं जाएंगी माई, नूर ने कतियत से उसे कहा था। तो माही रूहान सी मुंह बनाती बिस्तर पर बैठ गई थी जब नूर का फ़ोन बजा, जिसे एक नज़र देखती वो गुस्से से जब्त कर गई, क्योंकि सामने बैठी माही थी। उसने काटा तो अगले ही लम्हे फिर से फ़ोन बजने लगा। आप भी किसका फ़ोन आ रहा है, आप उठा क्यों नहीं रही? माही के सवाल पर नूर ने यहाँ वहाँ देखते नज़रें चुराई। वो हमारी दोस्त का फ़ोन है, अभी हमारा मूड नहीं है, बाद में बात करेंगे उससे। नूर के बहाने पर वो माथे पर बल डाल गई। आपकी कौन सी दोस्त आ गई जो आपको फ़ोन कर रही हैं? उसके सवाल पर नूर ने उसे घूर कर देखा। आप नहीं जानती उन्हें, हमारी ऑफिस में दोस्ती हुई है उनसे। नूर को झिड़क कर सफाई देने पर वो कंधे उचका गई। नूर उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे तक आई तो दोबारा फ़ोन बजने लगा। उसने गुस्से से घोंट भरते फ़ोन उठाया और फिर कान से लगाया। जब सामने से हम कॉल काट रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा कि हम आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। बार बार फ़ोन करने का क्या मकसद है अलमीर सिकंदर? वो गुस्से से कमरे का दरवाज़ा बंद करती गुर्राई तो अलमीर ने होंठ भींचे। इतने दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? अलमीर ने संजीदगी से सवाल किया। क्योंकि हमें आपसे बात नहीं करनी, अब हमें फ़ोन मत कीजिएगा। नूर ने गुस्से से कहकर फ़ोन रखना चाहा, लेकिन आगे अलमीर की बात सुनते ही थमी थी। रुको, प्लीज़ फ़ोन मत रखना हाला। अलमीर ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा कि एक लम्हे को हाला को लगा कि वो वही शख्स ना हो। वो मगरूर इंसान कहाँ नरमी निभाता था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी से, प्लीज़। उसके गोश गुजार करता अपनी रिक्वेस्ट को वो बोला, लेकिन वो खामोश रही, कुछ ना बोली। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, एक बार मुझसे मिल लो प्लीज़। अलमीर ने उसे खामोश देखकर फिर कहा कि शायद वो मान जाए। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन वो तो उससे कलाम भी नहीं करती थी। किस बात की माफ़ी? हाला यूसुफ यो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। लफ्ज़ माफ़ी पर माथे पर बल डाल गई। मैं तुमसे, अलमीर ने कुछ कहना चाहा, खामोश, लेकिन हाला ने उसे बीच में सख्ती से ही टोक दिया था। माफ़ी गलती की होती है अलमीर सिकंदर, किसी को जिंदा लाश बनाने की कोई माफ़ी नहीं होती। वो चबा चबा कर अपने गुस्से को मुश्किल से जब्त करते हुए बोली थी। प्लीज़ एक बार हाला यूसुफ, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मुझसे सुन तो लो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो तो सुन लो। अलमीर को अब गुस्सा आने लगा था उसकी ज़िद देखते, लेकिन फिर भी वह नरमी से काम ले रहा था, क्योंकि अपनी बेचैनी का इलाज उसके सिवा कुछ नहीं था कि वो उसे माफ़ कर दे। वो बेबस था। हमें कुछ नहीं सुनना और आपकी शक्ल हरगिज़ भी नहीं देखनी। अगर आपने हमें अब कॉल की तो दूसरी कॉल हम आपकी दादों को मिलाकर उन्हें सब बता देंगे, इसलिए दूर रहें हमसे। वो गुस्से से उसे धमकी देते बोली। तुम्हें लगता है मैं डरता हूँ? अलमीर ने माथे पर बल डाले मुट्ठी भींचते सवाल किया। डरते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं अलमीर सिकंदर? अलमीर सिकंदर कैसे किसी से डर सकता है? हम तो सोच ही नहीं सकते ये। वो तंजिया अंदाज में बोली।
तो अलमीर ने अपना कहर काबू करते हुए आंखें मींची। आखिर उस मर्द में सब्र क्यों नहीं था? आप जैसा इंसान डरता नहीं है, वो बेशर्मी और धोखे डंके की चोट पर देता है। आपको तो शर्मिंदगी भी नहीं हुई होगी। आप क्या डरेंगे किसी से? आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसका लहजा आखिर में अफसोस से भरा हुआ था कि अलमीर कुछ कह न सका। वो कैसे बताता? शर्मिंदा तो वो इतना है कि खुद को शीशे में देखते खुद से आंखें नहीं मिला पाता। शर्मिंदा तो वो इतना है कि जब जब वो ज़हन में आती है सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो कैसे उसे बताता कि वो जितना उसे घटिया शख्स समझ रही थी वो नहीं था। वो मर रहा था अंदर ही अंदर। ये दुख उसे खाए जा रहा था कि वो कह रही है कि उसे क्या फ़र्क पड़ता है। हाला यूसुफ, वो इस कदर तकलीफ दे लहजे में बोला कि नूर जो गुस्से से गहरी सांस भर रही थी, माथे पर बल डाले हुए थी, उसके ये लफ्ज़ सुनते उसके बल ढीले पड़े। एक बार मिल लो प्लीज़, वो दोबारा बोला था। लहजा ऐसा था जैसे तड़प रहा हो, लेकिन बहुत बेबस हो चुका था और आखिरी मदद लेने उसके दर पर आया था। हाला नूर कुछ नहीं बोली और खामोशी से फ़ोन काट गई। अलमीर ने फ़ोन को देखा। वो उस वक्त अपने बिस्तर पर मौजूद था, आंखें बंद थी। वो जानता था वो किस कदर जनूनी था, लेकिन अपने जुनून पर ढेरों पहरे बिठा कर उसने हाला यूसुफ को कॉल की थी। वो उससे अब कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन उससे माफ़ी भी मांगना चाहता था। वो एक बार उसे माफ़ कर देती तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। सब कुछ। उसके दिलो दिमाग से वो माजी के नक्श भी मिटा देगा। वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो उसे माफ़ कर दे। मगर वो जब भी उससे मिलता था उसे अपने लफ्ज़ों से सिर्फ अज़ियत ही देता था। उसका जनूनी रूप जो उसमें और ज़ावियार में कूट कूट कर भरा था, वो उभर कर बाहर आ जाया करता और वो उसे मज़ीद तकलीफ़ देना नहीं चाहता था, लेकिन उससे अब भी मिलने को तैयार नहीं थी। वो क्या करता? वो बहुत बेबस था, बहुत ज़्यादा। यारम और सयाम को काफ़ी टाइम लग गया था हॉस्पिटल में। वो दोनों परेशानी से टहल रहे थे जब सयाम की दोस्त इरम आई। कैसी हैं रोहा? सयाम ने तेज़ी से सवाल किया तो यारम ने चेहरा मोड़ते बगौर उसे देखा। उसकी परेशानी काबिल गौर थी यारम के लिए। देखो सयाम, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेंटली उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं और उस पर मज़ीद दबाव की वजह से वो अपना ज़हनी तवाज़ुन मुकम्मल खो सकती है। इरम उसे समझाते बोली तो यारम ने भी परेशानी से माथा मसला। अब कैसी है वो? यारम ने सवाल किया तो इरम ने चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो ब्लैक पैंट पर डार्क ब्लू शर्ट पहने बेतहाशा हैंडसम लग रहा था कि वो जो बता रही थी उसके सारे सवाल, सारे जवाब ज़ुबान पर थम गए। वो गुंग चेहरे के साथ उसे देखे गई तो यारम माथे पर बल डाल गया। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, यारम ने सर्द लहजे में कहा तो वो पूरी तरह गड़बड़ाए। सॉरी, आई एम सॉरी, ये तुम्हारे साथ हैं? उसने चेहरा मोड़कर सयाम से सवाल किया तो उसने बेजारी से सरस बात में हिलाया। यारम ने बगौर उसके तासुरात देखे। वो तो खुद उस शख्स को पसंद नहीं करता था, ये कहीं उसके हस्बैंड तो नहीं? इरम ने मध्यम आवाज़ में सयाम से पूछा तो सयाम ने बेतहाशा गुस्सा आंखों में बसाए उसे घूरा तो वो बुरी तरह गड़बड़ाए, जबकि यारम के माथे पर भी पल पड़े उस डॉक्टरनी की बकवास सुनकर जो उसके कानों तक भी पहुंच ही चुकी थी। मेरी कज़न है वो, आपसे जितना पूछा उसका जवाब दें। यारम ने अब की बार सर्द लहजे में कहा तो इरम भड़बड़ाते एक कदम दूर हुई। वो ठीक है अब, बस पैनिक अटैक की वजह से बेहोश हुई थी। होश में आने में टाइम लगेगा, कमज़ोर भी बहुत है, इसलिए एक दिन के लिए एडमिट करेंगे हम। कल आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। इरम ने यारम के हसीन चेहरे पर नज़रें जमाए कहा तो यारम ने सरस बात में हिलाया। मेडिसिन्स वगैरह जो चाहिए आप मुझे बता दें, मैं ले आऊँगा। यारम ने संजीदगी से कहा तो वो यकटुक उसे देखने लगी कि एकदम यारम के तासुरात सख्त हुए तो वो बुरी तरह गड़बड़ाई। जी जी, ये दवाइयाँ ले आए आप। वो यारम के आगे एक पेपर कर गई जो उसने फ़ौरन थामते एक नज़र पेपर को देखा और एक उसको, और फिर वहाँ से बाहर चला गया। पीछे इरम ने उसको देखकर गहरा सांस भरा। कौन था ये शख्स इतना हैंडसम? इस दुनिया का तो लग ही नहीं रहा कहीं से। दोस्त है क्या तुम्हारा? वो यारम की पुश्त को देखते प्यार भरे अंदाज में बोलती। आखिर में सयाम से सवाल कर गई जो उसको ख़तरनाक तरीके से घूर रहा था। मेरी बहन का शोर है, नज़र नीची करो वरना निकाल कर डस्टबिन में फेंक दूंगा। सयाम ने दबी दबी आवाज़ में हुर्रा कर कहा तो इरम ने रोहन सी मुंह बनाया, मतलब शादीशुदा है। वो मध्यम आवाज़ में बोलती पैर पटकती फ़ौरन वहाँ से चली गई, क्योंकि जानती थी सयाम राना ने अब मज़ीद उसकी बकवास सुनी तो उसका सर फाड़ देगा ज़रूर। यारम बाहर आते फ़ोन निकाल गया जहाँ पर अकरम की बेतहाशा मिस्ड कॉल थी। वो परेशानी से माथे पर बल डाल गया। अरीशा की कॉल भी सुबह से वो कितनी बार काट चुका था, क्योंकि वो यहाँ इस मुश्किल में फंसा था, उससे बात कैसे करता। उसने अकरम को छोड़ते पहले अरीशा को कॉल मिलाई। बेल जा रही थी लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। यारम ने दोबारा कॉल की लेकिन फिर नहीं उठाई गई। उसने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया।
यारम ने अगली कॉल अकरम को मिलाई। हाँ बोलो अकरम, खैरियत? यारम के सवाल पर अकरम ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात सुनाई, जिसे सुनते उसके माथे पर बल पड़े थे। अकरम का फ़ोन काटते यारम ने शदीद गुस्से के साथ अरीशा को फ़ोन मिलाया, लेकिन इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया गया था। उसने काट कर फिर मिलाया, लेकिन अब भी नहीं उठाया गया। यारम अपनी गाड़ी में बैठा और तेज़ी से वहाँ से गाड़ी निकालते उसने रास्ते पर डाली। यूं लगा जैसे वो पहले वाला यारम सुल्तान हो। अचानक पूरा नज़रिया बदल गया था उसका। यकीनन अब वो उसे नहीं बख्शेगा। उसने उसे कॉल करके बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो कहाँ गई। यारम ने उससे कहा था कि वो जहाँ जाएगी उसके साथ जाएगी। उसे इस तरह अकेले औरतों का बाहर घूमना पसंद नहीं था, लेकिन अरीशा राना उसकी बात सुने तब ना। अब वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। यारम को अपनी टक्कर के एटीट्यूड दिखाने वाली बीवी मिली थी जो उससे संभाले नहीं संभलती थी। वो उस वक्त कैफ़े में शैज़ के सामने बैठी थी। वो उस वक्त कैफ़े में बैठी थी, जबकि उसके बिल्कुल सामने शैज़ बैठा था जो मुस्कुराता उसी को ही देख रहा था। शादी के बाद वो मज़ीद हसीन हो गई थी, जिसे देख शैज़ जैसे भेड़िए के मुंह से राल टपकने लगी। लेकिन अरीशा कई और सोचों में ही गुम थी। जब उसका फ़ोन बजने लगा, उसने देखा जहाँ वाइल्ड मैन का नाम जगमगा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा छाया और उसने फ़ोन काट कर एक तरफ रख दिया, मोबाइल को साइलेंट पर लगाया और उसे बैग में रख दिया। जबकि उसका नाम देख उसे अपनी शॉल याद आई जो कंधे पर पड़ी थी। उसने फ़ौरन एहतियात से शॉल को सर पर दुरुस्त किया। तुम तो बिल्कुल ही चेंज हो गई हो, ऐसे हुलिये में तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ मैं, शैज़ ने खबासत से मुस्कुरा कर कहा। तो अरीशा ने इस्बात में सर हिलाया। जाहिर है शादी के बाद लाइफ चेंज हो ही जाती है। अरीशा ने शीशे में से उस गाड़ियों को आते जाते देखा तो शैज़ ने कंधे उचकाए थे। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये थान, तुम तो दुपट्टे से भी चिढ़ती थी। शैज़ ने उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहा। यारम को पसंद हूँ मैं इस तरह। वो गर्दन अकड़ा कर बोली कि शैज़ उसके मगरूराना अंदाज देखते दांत भींच गया। लगता है तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया। क्या वो भी तुम्हें इसी तरह चाहता है? शैज़ ने जानबूझकर ये जिक्र किया। वो अच्छी तरह जानता था यारम रोहा से मोहब्बत करता था, और अब वो अगर उसके पास थी तो अरीशा कैसे खामोश थी। अरीशा ने जब से शॉल को मुट्ठी में भींचा। यकीनन वो भी तुम्हारी खूबसूरती का इतना ही दीवाना होगा जितनी तुम उसकी हो। दिन रात इजहार में गुजरता होगा उसका तो। शैज़ की बात उसे आग लगा गई। वो उससे इजहार तो दूर की बात, उसे इस तरह इग्नोर कर जाता जैसे वो उसके लिए कुछ भी ना। तो क्या यारम आज भी रोहा से ही मोहब्बत करता है? अरीशा का अचानक दिल घबराने लगा। मुझे लेट हो रहा है, चलती हूँ। वो वहाँ से उठ चुकी थी, जिसे देख शैज़ भी उठा। ठीक है, मुझे भी लेट हो रहा है, फिर मिलेंगे, शैज़ ने उसकी तरफ देखते कहा। तो वो बेदिहानी में सर हिला गए। वो दोनों कैफ़े से बाहर निकले। जब शैज़ उसे छोड़ने गाड़ी तक आया, यारम वहीं से गुजर रहा था। जब उसने रॉयल कैफ़े के सामने खड़ी कार देखी, वो रुका। जब दूर से ही उसे अरीशा नज़र आई जो कार के पास खड़ी थी, लेकिन उसके साथ ये लड़का कौन खड़ा था? यारम के माथे पर तेज़ी से बल पड़े। शैज़ पलटने ही लगा था। जब यारम की उस पर नज़र गई तो वो फ़ौरन अपनी पुश्त कर गया उसके सामने। चलो अरीशा, चलता हूँ मैं, बाय। शेर जानबूझकर उसका बाजू सहलाते बोला। तो अरीशा, जो अपनी सोचों में गुम थी, उसके लम्स पर होश में आती उससे फ़ौरन दूर हुई। तुमसे कितनी बार कहा है कि छुआ मत करो मुझे? अरीशा ने आसपास देखते अपनी आवाज़ को कदरे कम रख कर कहा। तो शैज़ ने हाथ उठाए, जबकि यारम का खून खोल उठा था। यह मंजर देख कौन था वो जो उसकी बीवी को इतनी बेतकल्लुफ़ी से छू रहा था? वो उसकी तरफ बढ़ा था। फ़ौरन, सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, काफ़ी दिनों से तुम्हारा गुस्सा नहीं देखा था, बस इसलिए, वो हंसते हुए बोला। तो अरीशा ने माथे पर बल डाले उसे घूरा। शैज़ ने कनखियों से देखा तो उसे यारम वहाँ आता नजर आया। चलो बाय। वो उसे बाय करता अपनी गाड़ी में बैठा और यारम वहाँ पहुँचता, इससे पहले कि वो गाड़ी ले चुका था वहाँ से। और यारम वहाँ पहुँचता उससे पहले वो अपनी गाड़ी ले उड़ा था वहाँ से। अरीशा अपनी कार का दरवाज़ा खोलती उसमें बैठने लगी। जब यारम ने आते उसका हाथ पकड़ते खींचा तो वो बुरी तरह गड़बड़ाती, फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी, जिसकी आंखें उस वक्त कहर ढा रही थी। अरीशा का सांस सीने में कहीं दबा था। ये यारम, वो टूटे लफ्ज़ों में उसका नाम अदा करते उसके चेहरे को देखने लगी जहाँ चट्टानों जैसी सख्ती थी। कौन था वो? यारम ने सर्द आवाज़ में पूछा। आवाज़ गुस्से की बदौलत कदरे भारी हो रही थी। मेरा दोस्त शैज़ था, अरीशा ने उसका गज़ब देखते अटकते हुए कहा। तो यारम ने गहरी सांस भरते आसपास देखा, जहाँ आते जाते लोग उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसने खुद पर बेइंतहा ज़ब्त किया और उसे देखा जिसके सर से शॉल सरकी हुई कंधों तक आई हुई थी। अरीशा ने उसकी नज़रों का मरकज़ समझते तेज़ी से शॉल को अपने सर पर ढका। गाड़ी में बैठो, वो ठिठुरते हुए लहजे में बोला। तो अरीशा के जिस्म में कपकपी सी तारी हुई थी। अरीशा गुमसुम सी उसे देखे गई। जबकि यारम को जब्त कर पाना मुश्किल तरीन लगा था।
मैंने कहा गाड़ी में बैठो डैमेट। वो गाड़ी के बोनट पर हाथ मारते दबी दबी आवाज़ में उसके मुंह पर घुराया तो अरीशा ने डर कर अपने कानों पर हाथ रखा और आंखें मीची। अब भी इसी वक्त गाड़ी में बैठो। वो गहरी सांस भरता अपनी नीली सुर्ख आंखें फाड़े उसे वार्न करते अंदाज में बोला तो वो फौरन उसका हाथ हटाती तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसमें बैठी और यारम ने दोनों हाथों से अपने बाल पीछे करते आंखें बंद की और गहरी सांस भरते बमुश्किल गुस्सा जब्त किया। जब आंखों के सामने फिर वही मंजर आया जब वो आदमी उसका बाजू सहला रहा था। वो गाड़ी में आकर बैठा और तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। 15 मिनट का रास्ता 8 मिनट में तय करते उसने अपनी गाड़ी घर के पोर्च में आकर रोकी तो अकरम जो वहीं था यारम को इतने गुस्से में कार से उतरते देख घबराया। यारम उसकी साइड का दरवाज़ा खोलता उसका हाथ थामकर उसे कार से बाहर निकालता अंदर की तरफ लेकर बढ़ा। अरीशा कांपती उसके साथ चलती अंदर आ रही थी। खुद को छुड़ाने की गलती उसने नहीं की थी। सीढ़ियाँ चढ़ता वो उसे तकरीबन घसीटता हुआ ला रहा था जबकि शॉल अब दरवाजे पर ही गिर गई थी। जब वो उसे कमरे में लेकर आया और अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते उसने उसे बेड पर धकेला। अरीशा का दुपट्टा भी उसके कदमों में गिरा था। वो बेड पर झुकी थी, बाल दोनों तरफ फैले हुए थे। उसने थूक निकला। यारम को इस कदर गुस्से में महसूस करके वो उस दिन वाला यारम लगा था उसे जब उन दोनों का निकाह हुआ था। कौन था वो लड़का? यारम धाड़ा के अरीशा उसकी धाड़ पर उछलती चादर को मुट्ठी में दबोच गए। अरीशा ने चेहरा मोड़ा और बिस्तर से उठी। मैंने बताया तो है कि वो दोस्त था मेरा, वो कांपती आवाज़ में बोली जबकि बदन भी हौले हौले लरस रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी यारम के गुस्से को कि उससे गुस्सा बहुत कम आता लेकिन जब भी आता कहर बनकर टूटता। यारम ने उसके जवाब पर जिन नज़रों से उसे देखा वो डर कर नज़रें फेर गई थी। वो खुद पर मुश्किल से जब्त कर रहा था। बार बार दिमाग में वो मंजर आ रहा था जब रूहा को उसने शहरोज़ के साथ देखा था, जब वो यूनिवर्सिटी के कैफ़े में उसका हाथ थामे बैठा था। अचानक सारी मोहब्बत हवा हुई, भरोसा डगमगाया, दिल में एक अजीब खौफ पैदा हुआ। जो शख्स एक बार पहले इतना बुरी तरह से गिरा वो दोबारा कैसे ना डरता। उस वक्त यारम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दोस्त, तुम्हारा दोस्त, एक लड़का, बेवकूफ़ किसे बना रही हो, मुझे या खुद को? वो धाड़ा था कि उसकी आवाज़ पूरे कमरे की चार दीवारी को हिला गई। अरीशा ने उसकी इतनी ऊंची आवाज़ पर खौफ खाते निगाहें चारों तरफ फैलाई उसे देखा जबकि उसके लफ्ज़ चीर गए थे दिल उसका। एक नामहरम मर्द कभी औरत का दोस्त नहीं हो सकता। डैमिट, वो कैसे हो सकता है तुम्हारा दोस्त? तुम कैसे छूने दे सकती हो उसे खुद को? उसने कैसे हाथ लगाया यारम सुल्तान की बीवी को? वो उसका बाजू दोनों तरफ से पकड़ते उसके मुंह पर शेर की माने घुराया तो अरीशा डर कर चीखती। उसकी शर्ट पर गिरफ्त मजबूत कर गई। आंखों में खौफ से आंसू आ चुके थे। क्या वो उस पर शक कर रहा था? तुम मुझे बताए बगैर निकली कैसे घर से बाहर? वो उसे झंझोड़ते हुए बोला तो अरीशा ने तकलीफ से आंखें मीची। जवाब दो। वो फिर दबे दबे लहजे में घुराया तो अरीशा के लब कांपे। मैम, मैंने कॉल की थी, एक नहीं कई बार, लेकिन आपने मेरी कॉल काट दी थी। वो उसकी आंखों में देखती तल्ख लहजे में बोली। लेकिन यारम ने नासमझी से उसे देखा। तो तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी? तुम्हें नज़र नहीं आया कि रूहा हॉस्पिटल में है और मैं वहाँ था? तुम्हारा उस शख्स से ज़्यादा ज़रूरी था मिलना। वो उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करते तेज़ लहजे में बोला तो अरीशा ने आंखें बंद करके उसे देखा। एक आंसू टूट कर गिरा लेकिन यारम को नर्म नहीं कर सका। तुमसे कहा था ना मैंने, अगर मेरी बनकर रहना है तो इन सबको अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। तुम्हें क्या लगता है बकवास करता हूँ मैं? वो उसके मुंह पर घुराया तो अरीशा से अब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहा। वो बुरी तरह झटपट आई कि यारम की गिरफ्त मजबूत हुई। उसके हिसार से खुद को कभी आज़ाद नहीं करवा सकती थी। छोड़े मुझे, वो चीखना चाहती थी लेकिन उसके हिसार में खड़े ये जुर्रत नहीं हो रही थी कि मज़ीद उसके गुस्से की वजह बने। आपने भी तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसके लिए इतना मसरूफ़ हो गए कि मुझे इग्नोर कर दिया आपने। आप करें तो ठीक और मैं करूं तो मुजरिम ठहरी। वो उससे शिकवा कुना लहजे में बोलती यारम का दिमाग घुमा गई थी। शट अप, जस्ट शट अप, बकवास बंद करो अपने, वरना तुम्हारी जान निकालने में एक लम्हा नहीं लगेगा मुझे। यारम ने उसकी ठोड़ी दबोचते कहा कि अरीशा ने डर कर आंखें मीची। तुम अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में आई थी, अपनी मर्ज़ी से यहाँ रुकी थी, अपनी मर्ज़ी से तुमने खुद को बदला, इसलिए शिकवा करने वाली तुम कोई नहीं होती। अगर मेरे हुक्म को आइंदा नज़रअंदाज किया तो ऐसे यारम से रूशनास कराऊंगा कि तौबा करोगे उस दिन से जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई थी। वो उसकी ठोड़ी दबोचते घुराया तो अरीशा ने पानी से भरी आंखों से उसे देखा। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी लेकिन यारम को खुद से दूर नहीं झटका उसने। मेरे करीब रहना है तो इन सब से दूर रहना होगा।
पहले तुम्हारे पास चॉइस थी, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं। अब तुम्हें सारी ज़िंदगी यहीं रहना है, इसलिए आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। यारम उसे साकित खड़ा देख उसके बाजू पर गिरफ्त नरम कर गया, मगर छोड़ा नहीं था। आराम से इस चीज़ को कबूल करोगी तो खुश रहोगी, लेकिन अगर इस बात को अना का मसला बनाया तो ये चीज़ तुम्हारे लिए कैद भी बन सकती है। यारम ने उसे स्टिल खड़ा देख अपने हिसार से आज़ाद किया, लेकिन वो साकित सी खड़ी उसे देख रही थी। ये वो यारम तो नहीं था जो इतने दिनों से वो देख रही थी। यारम जाने के लिए पलटा, लेकिन अरीशा के लफ्ज़ों ने उसे अगला कदम उठाने ही ना दिया। आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं ना? आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं ना? वो नज़रें उसके कदमों पर टिकाए संजीदा लहजे में बोली। चेहरे पर कोई तासुर उस वक्त मौजूद नहीं था। यारम ने पलट कर उसे देखा। वो उसके इस सवाल से तंग आ चुका था। क्या उसे नज़र नहीं आता था कि वो यारम सुल्तान जो किसी के आगे नहीं झुकता था, वो उसके लिए झुक जाता है, जो किसी को नज़र उठाकर नहीं देखता था लेकिन उसे नज़र भर कर देखता है? क्या वो उसकी आंखों में नहीं देखती जहाँ उसके लिए मोहब्बत नहीं इश्क बसने लगा था? अब यारम सबसे आगे बढ़ा, उसकी कलाई पकड़ते मरोड़ कर उसकी कमर से लगाते उसे अपने करीब किया, लेकिन अरीशा ने उफ तक न की। वो अपना जवाब चुनना चाहती थी। सिर्फ वो उस वक्त सिर्फ उसके चेहरे को देख रही थी जहाँ चट्टानों सी सकती थी। हाँ, उसी से मोहब्बत करता हूँ। अब मुझसे ये सवाल मत करना, वरना जुबान खींच लूँगा मैं तुम्हारी। यारम सर्द लहजे में बोलता उसे झटके से खुद से दूर कर गया। जो फटी फटी आंखें लिए उसे देख रही थी, आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। वो साकित सी रह गई थी। यारम गुस्से से वॉशरूम में जाते ढार से दरवाज़ा बंद कर गया। उस वक्त उसके सर पर खून सवार था। कोई कैसे उसकी बीवी को इतनी बेतकल्लुफ़ी से उसके सामने ही हाथ लगा सकता था? वो जो भी था यारम सुल्तान की बीवी को इतनी तकल वो जो भी था यारम सुल्तान उसके हाथ सलामत रहने देता, ये तो मुमकिन न था। अब वो पहले वाला यारम नहीं था, हरगिज़ नहीं। अब जो उसका था वो उसके लिए लड़ना बखूबी जानता था। वो लड़की ज़बरदस्ती उसके दिल में बसती जा चुकी थी, उसकी जान बन चुकी थी। यारम उसकी दीवानगी का जुनून, उसकी जान का असीर बन गया था। अब वो चाहे भी तो यारम से दूर नहीं जा सकती थी। वो आखिरी सांस तक अरीशा यारम सुल्तान को खुद से दूर नहीं करेगा, कभी नहीं।